नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज़ पर। शहीद रामप्रसाद बिस्मिल को लेकर वकील डॉक्टर एपी सिंह का बेतुका बयान, आइए आपको सुनाते हैं। आज शहीद आज़म रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती है और वास्तव में ऐसे शहीदों को याद करना हमारा कर्तव्य ही नहीं, आज की आवश्यकता है। कहा जाता है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष में ले, वतन पर मरने वालों का यही वाकई निशान। शहीद रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड और इस देश के लिए आन मान शान के लिए जिस तरह से शाहजहांपुर में जन्म लेकर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल ने शाहजहांपुर को शहीद नगरी का दर्जा दिलाया। और केवल बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते इतना ही है कि शहीद रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी थे, लेकिन वो कवि भी थे, लेखक भी थे, साहित्य से भी उनका बहुत लगाव था और सामाजिक जीवन से भी बहुत लगाव था। और इसी का परिणाम था कि रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ उस समय लड़ाई लड़ी जब हमारे देश के कई लोग अंग्रेज़ों की चापलूसी में लगे थे, उनकी चमचागिरी में लगे थे। लेकिन रामप्रसाद बिस्मिल ने तमाम बातों को धत्ता देते हुए, किनारा करते हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत माता के लिए ये संघर्ष, ऐसा संघर्ष किया जो वास्तव में आज इतिहास की अमर वस्तु बना हुआ है। आज उनकी जयंती है और पूरा देश शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के उन मूँछों को सलाम करता है, उनके व्यक्तित्व को सलाम करता है, उनकी चौड़ी छाती को सलाम करता है। जिस तरह से उन्होंने देश के इज्जत के लिए, भारत माता की बेड़ियों में कैद उनको आज़ाद दिलाने के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। और वो लड़ाई वास्तव में उस समय बहुत से लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। आज़ादी की लड़ाई में बहुत से हमारे देश के नेताओं ने अच्छा नहीं किया। दुख है उस समय भी, अगर हमारे देश के नेता कुछ सचेत हो जाते तो रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी न दी जाती, वो आज़ादी के दीवाने रहते, आज़ादी के भ्रण बांकुरे बनते, लेकिन उनकी फांसी रोकी जा सकती थी। वो परिस्थितियां और थीं, लेकिन उस समय हमारे देश की राजनीतिज्ञों ने शहीद रामप्रसाद बिस्मिल हो, रोशन सिंह हो, अशफाकुल्ला खां हो, इनकी फांसी को रोकने के लिए प्रयास नहीं किए। सच्चाई यही है। अगर उस समय के कानूनविद और कानून को विश्वास करने वाले, कानून में भरोसा रखने वाले लोग संघर्ष करते सरकार से, और सरकार से संघर्ष करने के बाद उनकी फांसी रोकी जा सकती। लेकिन हमारे देश की राजनीति आज ही नहीं है, हमारे देश की गद्दारी की खून में, राजनीति में बहुत पहले से भरा हुआ है। इसलिए आज और आवश्यकता पड़ती है कि हमें शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती को हर्षोल्लास के साथ, इस इतिहास के साथ मनानी चाहिए कि जो व्यक्ति समाज अपने इतिहास की रक्षा नहीं कर पाता है, वो अपना वर्तमान कभी नहीं संभाल पाता है और अपना भविष्य तो निर्माण कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने इतिहास की रक्षा करनी है, जिससे हमारा वर्तमान और भविष्य अच्छा हो सके। और ये आवश्यक है हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे युवा समाज के लिए, जो आज नवनिहाल हैं, जो आज देश के कर्णधार बनेंगे। इसीलिए सभी की तरफ से, सब संगठनों की तरफ से, लार्ज वेलफेयर एसोसिएशन और सभी संगठनों की तरफ से, जिनमें मैं आस्था और विश्वास रखता हूं, सबकी तरफ से आज रामप्रसाद बिस्मिल की जयंती जी को कोट कोट नमन, शत शत नमन। वो अमर रहें और इस देश के इतिहास में हमारे युवाओं को सदैव जगाने का काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही तमाम देश दुनिया से संबंधित खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।